चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? कल मैंने कुछ काम दिया था परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड। चलो, कल ये क्वेश्चन दिया था, किया क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? वॉइस ऑडिबल है कि नहीं? चलो, तो ये कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीएओ in kg that can be produced by heating 200 kg of limestone which is 90% pure CaCO3। मतलब लाइमस्टोन है CaCO3, मगर हमारे पास जो सैंपल ऑफ लाइमस्टोन है वो 200 kg है, उसमें से सिर्फ 90% CaCO3 है। मतलब 200 kg का 90% कितना होगा? 180 kg होगा। यस नॉट? तो प्योर CaCO3 कितना है? वो सिर्फ 180 kg है, कंसिडरिंग 100% yield and 75% yield। बात समझे क्या? क्लियर हुआ? और इक्वेशन क्या लेना है? दिस इज CaCO3 limestone right, and this gives CaO solid plus CO2 gas। ऐसा, यस नॉट? तो यहां पे अपने पास क्या CaCO3 कितना है? 200 kg है। इसमें से लाइमस्टोन इज 200 kg, उसमें से प्योर CaCO3 कितना है? 90% है। यस, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना है? अपने पास जो लाइमस्टोन है वो कितना है? 200 kg है। तो ये जो 200 kg लाइमस्टोन है, इसमें इस लाइमस्टोन में प्योर CaCO3 कितना है? दिस इज 90% ऑफ 200 kg। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमको जो लाइमस्टोन दिया है, लाइमस्टोन दिया है हमको 200 kg।
इसमें से प्योर CaCO3 कितना है? दैट इज ओनली 90% ऑफ 200 kg, विच इज कितना? 90/100 into 200, yes, which is equal to 180 kg. Yes, and बाकी impurities कितने? 10% of 200 kg, मतलब कितने? 10 kg. Yes or not? तो ये हो गया 180 kg आ गया. Yes, तो बताओ जरा. Therefore, moles of CaCO3 कितना हो गया? Moles of CaCO3 कितना हो गया? Mass upon gram molar mass, pure CaCO3. Impurity 20 kg. But we are not concerned about this impurity ना. तो ये कितना है? ये 180 kg है ना. तो 180 into 1000 अपॉन ग्राम मोलर मास कितना होता है? CaCO3 का 100 होता है, निकाल सकते हो. कैल्शियम हो गया 40 प्लस कार्बन हो गया 12 प्लस 3 ऑक्सीजन हो गए 16 इंटू 3 48 प्लस 12 60 60 प्लस 40 कितना? 100 हो गया. यस, तो इसका मतलब ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना आ गया? मोल्स ऑफ CaCO3 विच आर प्योर कितना आ गया? 1800 आ गया ना. तो एक्चुअली रिएक्शन में 1800 moles of CaCO3 will react. Yes or not? Isn't it? तो परसेंटेज प्योरिटी लेके तो हमने सेट कर दिया भाई, इतना परसेंटेज प्योरिटी था 200 kg में, 90% CaCO3 था, तो इतना CaCO3 है. तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना? 1800 मोल्स है CaCO3 का, है कि नहीं? अभी रिएक्शन कराएं. अब रिएक्शन कराना है, क्या कह रहा है? यूजिंग 100% ईल्ड एंड यूजिंग 75% ईल्ड. यस और नॉट? तो पहले ही रिएक्शन कराया जाएगा यूजिंग 100% ईल्ड. तो 100% ईल्ड कराओगे तो तुम अल्फा ऑफ CaCO3 कितना लोगे? 1 लोगे, है कि नहीं? और सेकंड केस में कहा जा रहा है टेक 75% ईल्ड. यस, तो सेकंड केस में अल्फा ऑफ CaCO3 कितना लोगे? 0.75 लोगे, है कि नहीं? बोलो, टेल मी. यही है ना? राइट, क्लियर. तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमसे कह रहे हैं मास ऑफ CaO कितना ऑब्टेन होगा. अरे भाई, लेक्चर जस्ट स्टार्ट किया है. प्लीज जस्ट अ मिनट. तो अपने पास मोल्स कितने आ गए? मोल्स ऑफ CaCO3 आया कितना? 1800 मोल्स आया.
So therefore, first, considering 100% yield, तो अभी क्या करोगे, तुम्हारे पास ये जो CaCO3 है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, समझे क्या? तो ये कितना है? दिस इज 1800 मोल्स ना. T is equal to 0 पे these are 1800 मोल्स. 100% ईट मतलब अल्फा ऑफ CaCO3 कितना लोगे? 1 लोगे. 100% ईल्ड है ना, राइट? तो ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि अल्फा इज 1, माइनस 1800 जीरो आएगा. तो ये कितना आएगा? ये आएगा तुमको 1800 मोल्स. और ये कितना आएगा? ये भी आएगा 1800 मोल्स. यस. तो इस वाले केस में कितना आया? मास ऑफ CaO, mass of CaO which is equal to moles into ग्राम मोलर मास. मोल्स कितना है? 1800. ग्राम मोलर मास कितना है CaO का? 40 प्लस 16 कितना हो गया? 56. तो दिस बिकम्स 1800 इंटू 56. कितना बन गया ये बन गया 1800 इंटू 56, राइट? डिवाइडेड बाय 1000 कर दो. केजी कितना आ जाएगा? करो कैलकुलेट. ये आ जाएगा 100.8 केजी. आया कि नहीं आया? चेक करो जरा. जी आ रहा है क्या? 100.8 केजी आ रहा है क्या? मैच हुआ? यस. पे चेंज करूं. सेकंड 75% यील्ड मतलब अल्फा ऑफ CaCO3 कितना लोगे? 0.75 ले लोगे. चलो हुआ? प्रीवियस हो गया? रिवे नहीं. चलो अभी 75% यील्ड से कर लोगे. 75% यील्ड वाला आ जाएगा. सेकंड क्या है? 75% यील्ड मतलब अल्फा ऑफ CaCO3 इज 0.75. यस. तो ये क्या करोगे? CaCO3 gives CaO plus CO2. T is equal to 0 पे A naught is equal to 1800 moles. यस और नॉट? कितना होगा? माइनस A नॉट अल्फा. ये आएगा A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा. ये कितना आएगा? A नॉट अल्फा. और ये भी कितना आएगा? A नॉट अल्फा moles. Yes. Therefore, moles of CaO which is equal to A naught alpha. कितना हो गया? A naught हो गया 1800 इंटू अल्फा कितना हो गया? 3/4. यस नॉट? तो कितना आ जाएगा? 18 इंटू 3 54 एंड 54 बाय 4 कर दो तो ये हो गया 1350. चेक कर लेता हूं. 1350 आना चाहिए. मतलब 1800 इंटू यस 1350. यस नॉट? तो मोल्स ऑफ CaO कितने आ गए? मोल्स ऑफ CaO आ गए
1350 मोल्स। यस, तो इसके हिसाब से मास ऑफ सीओ कितना आ गया, मोल्स ऑफ सीओ इनटू व्हाट, इनटू ग्राम मोलर मास। कितना हो गया 1350 इंटू 56 बाय 1000 केजी में आ जाएगा इसका मास। यस, दिस विल बी 1350 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 1000, 75.6 केजी। मास ऑफ सीओ आ गया हमारे पास 75.6 केजी। यस नॉट, क्लियर हो गया। चलो अब एक और अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको ध्यान से देखना। दो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या? अगला क्वेश्चन दूं? यस, चलो ये हो गया लिख के सबका, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन जो कल दिया था मैंने? कल जो क्वेश्चन दिया था समझ में आ गया ना सबको? कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं, इट्स क्लियर टू एवरीवन? वेट, चलो लिखो जल्दी। हो गया ओमकार? चलो अगला सवाल देखना, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ना। कैलकुलेट द मास ऑफ coal sample in kg containing 0.05% by mass of FeS2। FeS2 को बोलते हैं आयरन पायराइट, FeS2 को बोलते हैं आयरन पायराइट, समझे क्या? दिस FeS2 मतलब ये जो FeS2 प्रेजेंट है, दिस FeS2 present in coal sample produces 44.8 liters of SO2 at STP with 40% reaction yield on combustion। मतलब क्या रिएक्शन है? रिएक्शन है FeS2 प्लस ऑक्सीजन this is FeS2 plus oxygen and this gives FeO plus SO2। ये 2 into 2 4 plus 1 5, 5/2 ऐसा, ये इक्वेशन दिया गया।
क्वेश्चन लिखो पहले, फिर देखो क्या पूछा क्या जा रहा है इसमें। लिखा क्या? लिखा? राइट, चलो अब ये सवाल क्या कहता है, सिंपल सवाल है, तुम्हें सवाल समझ में आ गया तो फट से कर दोगे तुरंत। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कोल सैंपल इन केजी कंटेनिंग 0.05% बाय मास ऑफ FeS2। अभी बस पहले इतना यहां तक पढ़ो। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? कैलकुलेट द मास ऑफ कोल सैंपल इन केजी विच कंटेन 0.05% बाय मास ऑफ FeS2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास कोल सैंपल 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम कोल सैंपल में मास ऑफ FeS2 कितना है? 0.05%। मतलब 100 का 0.05%, मतलब कितना? 0.05 ग्राम। ये मतलब हुआ ना? यही मतलब हुआ इसका। यस, कह अब ये जो मास है FeS2 का, इस अमाउंट का तुमने जब कंबशन किया, मतलब भी अगर कोल सैंपल का मास कितना x है, अगर कोल सैंपल का मास कितना x है, गेटिंग ना? तो इफ द मास ऑफ कोल सैंपल इज x, तो व्हाट इज द मास ऑफ FeS2? 0.05% ऑफ x, मतलब 0.05 अपॉन 100 इंटू x, यही होगा। तो वो जो मास है FeS2 को, उसका जब तुमने कंबशन किया, तो उस कंबशन रिएक्शन में 40% यील्ड आया रिएक्शन का, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? SO2 कितना आ रहा है? 44.8 लीटर आ रहा है STP पे। ये बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया। द बैलेंस्ड इक्वेशन हैज बीन गिवन टू यू, यस और नॉट? राइट? सपोज करो तुम्हारे पास ये कोल सैंपल है, ये कोल सैंपल है तुम्हारे पास, ये यस, दिस इज कोल। इसका मास कितना है? सपोज करो x ग्राम है। इस कोल सैंपल में क्या है? इस कोल सैंपल में FeS2 है। FeS2 का मास कितना है? 0.05 अपॉन 100 इंटू x। तो अगर इसका ये मास है तो इसके कुछ मोल्स भी होंगे, तो उसके कुछ मोल्स भी होंगे भाई। मास पता चल गया तो मोल्स पता चल गए, ठीक है? तो ये जो मोल्स हैं, कौन से मोल्स? ये वाले मोल्स FeS2 के, ये वाले मोल्स FeS2 का कंबशन हो रहा है और वो SO2 दे रहा है ऑन कंबशन। यस, इस कंबशन रिएक्शन में रिएक्शन का यील्ड कितना है? 40% है ना कंबशन रिएक्शन में। अरे हाँ, वो आयरन पायराइट ही है, FeS2 लिखा तो है आयरन पायराइट। तो ये जो FeS2 है, इसका कंबशन हो रहा है और ये SO2 दे रहा है। कंबशन रिएक्शन का यील्ड कितना है? 40% यील्ड है ना? यस, तो 40% यील्ड के हिसाब से इसके मोल, इसका कितना वॉल्यूम आया? 44.8 लीटर आया STP पे। तो एक तरह से तुम मोल्स निकाल सकते हो ना, SO2 के। तो STP में कितना मोल्स आया SO2 का, वो निकाल सकते हो। यस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि सपोज करो, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में तो मोल जमता है ना, अगर हम ऐसा करें कि इसके मोल्स ऑफ FeS2, ये सपोज करो A0 है, यस नॉट? राइट, तो रिएक्शन का यील्ड कितना? 40% यील्ड है। मोल्स ऑफ FeS2 कितना? A0 है। मान लो ना, मोल से शुरू कर दो ना, FeS2 का मोल्स मान लो A0 है, राइट? तो यील्ड कितना? 40% है, मतलब कितना? -0.4 A0। यस, स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से ये कितना आएगा? 2 इंटू 0.4 A0 आएगा मोल्स। तो पहले रफ में समझा रहा हूं। तो मोल्स ऑफ SO2 कितना आया तुम्हारे पास? 2 इंटू 0.4 A0, और STP पे कितना दिया? 44.8 लीटर दिया है STP पे, मतलब कितना? 2 मोल्स। तो एक तरह से तुम्हारे पास A0 के वैल्यू आ गए कि नहीं आ गए?
तुम्हारे पास इसका वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तुमने सपोज कर लो ना FeS2 का मास उस नहीं पता, तुम मान लो ना मोल्स हमें पता है ना। भाई ये तो स्टोकियोमेट्री का तो सहारा ले सकते हैं ना भाई, स्टोकियोमेट्री का तो सहारा ले सकते हैं ना। यस, इसके मोल से मास नहीं पता, मोल्स मान लो ना, स्टोकियोमेट्री में तो मोल चलता है। इसके कितने हैं? अगर तुम इसका A0 मोल मानोगे तो इस वाले रिएक्शन का 40% यील्ड है। मतलब अगर ये A0 है तो यहां से कितना कंज्यूम होगा? 0.4 A0 कंज्यूम होगा। SO2 कितना आएगा? 2 इंटू 0.4 A0 आएगा मोल्स। तो 2 इंटू 0.4 A0 कितना है? 2 है। यस, तो यहां से A0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 0.4, मतलब 2.5 मोल्स आ जाएंगे। कितने आ गए? 2.5 मोल्स आ गए SO2 के, FeS2 के। तो ये जो FeS2 के जो 2.5 मोल्स आ गए तुम्हारे पास, इससे क्या करोगे? मास ऑफ FeS2 निकाल लो। कितना? 2.5 इंटू ग्राम मोलर मास। एंड ये जो मास ऑफ FeS2 आया है, दिस इज 0.05% ऑफ मास ऑफ कोल। तो मास ऑफ FeS2 आ जाएगा, एंड दिस मास ऑफ FeS2 इज 0.05% मास ऑफ कोल। तो उससे क्या आ जाएगा? मास ऑफ कोल आ जाएगा। समझे बात को? समझे ना? स्टोकियोमेट्री को यूज किया ना, परसेंटेज यील्ड दिया गया था। यस, तो अभी करें सॉल्व, सॉल्व करें अभी। समझे क्या बात को? बात समझ में आई ना? यस नॉट? राइट। तो क्या करोगे इसमें? इसमें करने क्या वाले हो? इसमें ये करने वाले हो कि मोल्स ऑफ SO2 गिवन क्या क्या है? गिवन है, देखो, मोल्स ऑफ SO2 ऑब्टेन्ड एट STP, वॉल्यूम ऑफ SO2 अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 44.8 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम STP पे कितना है? 22.4। कितना? 2 मोल्स हो गया। समझे क्या? राइट। फिर उसके बाद assume moles of FeS2 is equal to A0. yes, तो मास ऑफ FeS2 कितना हो गया? मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास। तो यहां से मास ऑफ FeS2 कितना आ गया? मोल से A0, ग्राम मोलर मास कितना हो गया? आयरन होता है 56 और 2 सल्फर हो गए 64। यस, तो ये हो गया कितना? मोल्स हो गया A0 इंटू ग्राम मोलर मास कितना हो गया? आयरन हो गया 56 प्लस 2 इंटू 32। 32 इंटू 2 कितना? 64 हो गया। 64 और 6 कितना हो गया? 70। ये हो गया 120 A0। यस, अब ये जो मास ऑफ FeS2 है, दिस मास ऑफ FeS2 इज, ये जो मास ऑफ FeS2 है, यहां पे बता दो, मास ऑफ FeS2 जो है, दिस इज 0.05% ऑफ मास ऑफ कोल। ऐसे कर दो यहां पे जो आ गया, मतलब हमने जो निकाला 120 A0 निकाले ना हम लोग, ये हमने निकाला 120 इंटू A0। तो यहां से अपने पास जो आया मास ऑफ FeS2, ये हमारे पास आया 0.05 अपॉन 100 इंटू मास ऑफ कोल। और हमको चाहिए क्या? हमको ये चाहिए, मास ऑफ कोल चाहिए हमें। यस, गेटिंग ना? और हमें ये दिया गया कि 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन है और मोल्स ऑफ SO2 कितना आया? 2 आया। तो अभी जैसे मैंने समझाया वैसे प्रोसीड करें। यस नॉट? स्टोकियोमेट्री से हमें क्या आएगा? A0 आ जाएगा। यस, A0 आ गया तो मास ऑफ FeS2 आ गया। मास ऑफ FeS2 आ जाएगा तो मास ऑफ कोल आ जाएगा। सिंपल। समझे क्या? क्लियर हो गया? राइट। पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? चेंज कर दूं?
यहां से कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया ये जो है, ये है FeS2 plus 5/2O2. This gives FeO solid O2 gas. ये सॉलिड है, प्लस कितना है? 2SO2 गैस है। ये A0 मोल्स हो गए। यहां पे अल्फा ऑफ FeS2 इज इक्वल टू 0.4, ऐसा कहा जा रहा है ना भाई, ये दिया गया ना परसेंटेज ईल्ड, 40% ईल्ड, यस नॉट? तो यहां से कितना हो गया? माइनस 0.4 A0, ये बचा कितना? A0 इंटू 1 माइनस 0.4 माइनस A0 अल्फा, कितना आ गया? A0 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 2A0 अल्फा। ये हो गया अपने पास 2A0 अल्फा। ये कितना है? मोल्स ऑफ SO2, यस। तो गिवन क्या है? देयरफॉर इट इज गिवन दैट मोल्स ऑफ SO2, जो कि हमने कितना निकाला? 2A0 अल्फा, विच इज इक्वल टू कितना? 2। तो यहां से अपने पास कितना आ गया? यहां से अपने पास आ गया A0 इज इक्वल टू 2/2 अल्फा, विच इज इक्वल टू 1/0.4, विच इज इक्वल टू 2.5, यस। तो इतना अपने पास आ गया मोल्स ऑफ FeS2 at T is equal to 0, which is equal to A0, ये आ गया कितना? 2.5। तो मास ऑफ FeS2 निकाल लो, आएगा मास ऑफ FeS2 कितना हो गया? मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास, मोल्स हो गया 2.5 इंटू कितना? 120। तो 120 का आधा 60, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 300 ग्राम। आया कि नहीं आया? 0.04 कैसे कंज्यूम हुआ? अरे 40% यील्ड है ना, 0.04 कहां लिखा है? 0.4 लिखा है ना, 40% यील्ड है। ए नॉट में से A0 अल्फा यूज होगा ना, यील्ड इज 40%। 40% यील्ड मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट इज 40%, 0.4 पार्थ। रिएक्शन का यील्ड तो 40% दिया गया है ना, क्वेश्चन लिख कर दे रहा है ना कि यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज, ये देखो, विद 40% रिएक्शन यील्ड, मतलब यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज फॉर 40% ना। इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा ऑफ FeS2 इस कितना? FeS2 LR होगा, बिकॉज कंबशन तो खुली हवा में होता है ना यार। खुली हवा में तुम ऑक्सीजन को कैसे लिमिट कर सकते हो? ऑक्सीजन तो एक्सेस में ही रहेगा ना। कंबशन तो खुली हवा में होता है, तुम कोई भी चीज जलाते हो तो खुली हवा में जलाते हो ना, तो ऑक्सीजन तो एक्सेस में रहेगा ना। तो LR क्या होगा? LR तो FeS2 होगा। तो जो LR होता है उसी का अल्फा होता है। कंबशन खुली हवा में हो रहा है ना, ये तो अंडरस्टूड है ना। ये तो कंबशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये तो एक्सेस में होगा ना, क्योंकि कंबशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो एक्सेस में होगा, यस। ऑक्सीजन किस में होगा? एक्सेस में होगा। एक्सेस बिकॉज कंबशन अकर्स इन ओपन स्पेस, कंबशन अकर्स इन ओपन स्पेस ना, इन ओपन एटमॉस्फेयर। यस, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंबशन। तो कंबशन तो खुले में होगा ना यार, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में कंबशन होगा ना, तो वहां पे तो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली बल्क में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो FeS2 होगा यही LR होगा, और जो LR होता है उसी का अल्फा होता है, जो LR होता है उसी का अल्फा होता है। 40% यील्ड दिया गया है, मतलब अल्फा ऑफ FeS2 कितना है? 0.4 है। समझ में आया अभी पार्थ? क्लियर हुआ ना? राइट। तो इससे हमारे पास सॉल्व किया हमने
ए नॉट में से ए नॉट अल्फा कंज्यूम हुआ, बचा इतना, स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से 1 मोल गिव्स 2 मोल्स, तो ए नॉट अल्फा विल गिव 2 ए नॉट अल्फा, ये मोल्स ऑफ SO2 आ गया। तो मोल्स ऑफ SO2 कितना, 2 ए नॉट अल्फा, कितना है 2 है, हमने पिछले पेज में निकाला अभी 2 मोल्स ऑफ SO2। तो यहां से 2 कट गया, ए नॉट की वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कितना 0.4 मतलब कितना 2.5। यस, तो मास ऑफ FeS2 कितना आ गया, मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास, 2.5 इंटू 120, ये कितना हो गया, ये आ गया 300 ग्राम। हुआ क्या, तो मास आ गया FeS2 का। ये जो FeS2 का मास है ये कोल के मास का 0.05% है। तो तुमसे FeS2 का मास नहीं पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है कि कोल का कितना मास होगा और उस मास का 0.05% कितना होगा, ये होगा। तो अभी सॉल्व कर लेंगे, कोल का मास आएगा कि नहीं आएगा, कोल का मास आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। पेज चेंज करूं, समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, पेज चेंज करूं क्या, पेज चेंज करूं, हाँ कुछ लोगों का आ भी गया है मास। तो कितना हो जाएगा ये यहां से, देखो कितना आ जाएगा ये, बोलो जरा। मास ऑफ FeS2 गिवन क्या है, गिवन है mass of FeS2 is 0.05% mass of coal। तो mass of FeS2 आया 300 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 100 इनटू मास ऑफ कोल। तो यहां से मास ऑफ कोल कितना हो गया 300 इंटू 100 अपॉन 0.05। यस, तो यहां से मास ऑफ कोल आ गया 300 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 100 ग्राम्स में आएगा। यस, तो सॉल्व कर लो, 5 1 टाइम्स, 5 60 टाइम्स, यस डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, कितना आ गया 60 इंटू 100 इंटू 100, 60 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया 600 kg। समझे ना बात को, क्लियर हुआ, आई बात समझ में। क्लियर हो गया, ठीक। डन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, ठीक चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिक्सचर। प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है, ये 2 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, मतलब ये स्टोकियोमेट्री है, अब ये अलग अलग केसेस हैं, स्टोकियोमेट्री ही है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन है 4 ग्राम of a mixture of CaCO3 and sand, SiO2, is treated with excess of HCl and 0.88 gram of CO2 is produced. Full stop. What is the percentage of CaCO3 and SiO2 sand in the mixture? We have a 4 gram mixture of CaCO3 and sand, which is made to react with excess of HCl, and 0.88 gram of CO2 is produced. What is the percentage of mixture? CaCO3 है, ऐसा कह रहा है ना? दिमाग लगाओ, दिमाग। तुमने क्या किया है, तो पता है CaCO3 क्या होता है? CaCO3 मतलब मार्बल, यस नॉट, है कि नहीं? राइट। और सैंड सबको पता है, व्हाट इज सैंड? CaCO3 मतलब मार्बल। अभी वॉइस ठीक आ रही? वॉइस ठीक आ रही? क्लियर है? नहीं, नॉट ब्रेकिंग। मैंने डमी लॉग इन किया है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ना? राइट नाउ? यस, ठीक। आगे बढ़े? हाँ, चलो। तो CaCO3 सबको पता है, मार्बल, सबने मार्बल देखा होगा, है कि नहीं? और सैंड भी सबने देखा है। मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मार्बल भी सबने देखा है, सैंड भी सबने देखा है। उसमें क्या किया जा रहा है? मार्बल और सैंड है, उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें एक्सेस ऑफ HCl डाल दिया गया। यस। और मिक्सचर ऑफ मार्बल एंड सैंड में जब एक्सेस ऑफ HCl डाल दिया हुआ है, यस नॉट? तो यार अब एक बात बताओ, CO2 इवॉल्व हुआ मतलब कार्बन आया है, कार्बन, यस नॉट? CO2 इवॉल्व हुआ मतलब क्या है? CO2 कहां से आया होगा? मिक्सचर में जिसके पास कार्बन होगा वहीं से आया होगा CO2, यस? कार्बन है, वही रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। क्या होता तो दूसरे वाले के रिएक्शन से क्या कंपाउंड आएगा वो भी दिया होता ना। समझे बात को? वी हैव अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड SiO2। गेटिंग? ये है अपने पास मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड SiO2। और यार तुम सबने सैंड का नेचर तुम लोग जानते हो, सबने सैंड देखा ना? सैंड, सैंड देखा है सबने? सैंड सबने देखा है? बालू, यस नॉट? तुम खुद ही सोचो, सैंड में अगर तुम एसिड डालते हो, सैंड में अगर तुम एसिड डाल दो, सैंड रिएक्ट करने वाला है क्या? सैंड विल नॉट रिएक्ट। सैंड रिएक्ट नहीं करता, है कि नहीं? इनफैक्ट सैंड तो डिसॉल्व भी नहीं होगा, सैंड विल नॉट रिएक्ट एट ऑल। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है हमारे पास, CaCO3
एसिड डाला तो क्या हुआ है, एसिड डाला तो क्या हुआ है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ CO2 होने लगा, CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है कि नहीं, राइट। हाँ देखिए ना वालू, तो इसमें CO2 गैस इवॉल्व होने लगा, CO2 के पास क्या, कार्बन है ना, तो इसका मतलब अगर कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट आ रहा है, इट मींस व्हाट, अगर कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट आ रहा है, इट मींस HCl जो है दोनों में से जिसके पास कार्बन है उसी के साथ रिएक्ट कर रहा है और तभी कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट दे रहा है, यस नॉट। इसके साथ रिएक्ट करता तो सिलिकॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट आता, मगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा। इसका मतलब दोनों में से ओनली CaCO3 इज रिएक्टिंग, SiO2 इज नॉट रिएक्टिंग। समझे बात को कि नहीं समझे? यस। और थोड़ा जनरल नॉर्म, मतलब जनरल अपने जनरल अवेयरनेस से भी देखो, फ्रॉम द योर जनरल अवेयरनेस, सैंड जो है रिएक्ट नहीं करेगा, सैंड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, समझे क्या? तो अगर तुमने HCl डाला है CaCO3 और इसके मिक्सचर पे, SiO2 के मिक्सचर पे, तो सिर्फ किसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा CaCO3 और HCl के साथ। अबे भाई करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या बताएंगे हम लोग, ये लॉजिस्टिक्स ना बहुत परेशान करते हैं। क्या बताएंगे इसमें, ये बताया जाएगा कि SiO2 डज नॉट react with HCl. Yes, CaCO3 reacts with HCl and CO2 is given off. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि CaCO3 plus 2HCl, this will give CaCl2 plus H2O plus CO2, समझेगा। और ये क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्सेस में है, ये बोल रहा है ना कि एक्सेस में है, यस नॉट। अब जैसे कल्पेश पूछ रहा है कि रिएक्शन क्या हो गया, अभी तुम लोगों ने इतना तो पढ़ा नहीं है कि तुम्हें रिएक्शन पता चल जाए, या नहीं, तो सीधा सीधा क्या करोगे, CaCO3 से CO2 आ गया, POC लगा दो। भाई ये रिएक्शन तो मैंने लिख कर दी है ना, ये रिएक्शन तो मैंने लिख कर दी है। अगर तुम्हें रिएक्शन नहीं पता है तो सीधा सीधा क्या करोगे कि भाई CaCO3 से CO2 आ गया, है कि नहीं। तो क्या क्या करना चाहिए, सीधा सीधा क्या करें फिर, सीधा सीधा क्या करें फिर, POC लगा देंगे, कार्बन का एटम कंजर्वेशन कर दो, कार्बन का एटम कंजर्वेशन कर दोगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि कार्बन CaCO3 से निकल के किसमें गया, CO2 में गया, यस ना, राइट। क्योंकि रिएक्शन तुम्हें नहीं पता, मगर इतना पता चल गया कि कार्बन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आ रहा है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ओनली CaCO3 इज रिएक्टिंग, यस। तो बेटर होगा इसको ऐसे लिखो, सिंस यहां पे ऐसे लिखो कि सिंस CO2 is produced carbon containing product is obtained, it means HCl is reacting with only carbon containing
reactant in the mixture, that is CaCO3. Yes or not? SiO2, which is sand, is not reacting with HCl. Sand जो है, this is not at all reacting with HCl. है कि नहीं? राइट, तो पेज चेंज करूं क्या? CO2 आया, इसका मतलब क्या हुआ? CaCO3 और SiO2 में जिसके पास कार्बन है वही रिएक्ट किया है HCl के साथ, तभी तो कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट आया है। तो कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट कहां से आया है? कार्बन कंटेनिंग रिएक्टेंट से आया होगा। कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब सिर्फ CaCO3 रिएक्ट किया, SiO2 रिएक्ट ही नहीं किया। हुआ? आगे बढ़े। हो गया? आगे बढ़ जाऊं? चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि CO2 जो आ रहा है CaCO3 से आ रहा है कि नहीं? That is, all CO2 is obtained from CaCO3. Yes? CaCO3 प्लस HCl। तुमको रिएक्शन नहीं पता है, मुझे पता है, मगर तुमको नहीं पता है। तो तुमको एग्जाम में अगर आएगा तो तुमको इस समय रिएक्शन नहीं पता, तो तुम क्या करो? जो मैंने तुमको बताया, POAC लगा दो। क्या करो? POAC ऑफ कार्बन। यस, यूज POAC ऑफ कार्बन। किस तरह से POAC ऑफ कार्बन यूज करोगे? मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन ऑन राइट। यस, तो मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट कितना हो गया? 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3 विच इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। तो कितना हो गया ये? मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो गया? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2? मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? 1 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन ग्राम मोलर मास। कितना हो गया? 1 इंटू 0.88 अपॉन कितना? 44। यस, तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ गया? मोल्स ऑफ CaCO3 ये आ गया 88/44, 2/100, 0.02। आया कि नहीं आया? तो यहां से क्या करो? मास निकाल लो। मास ऑफ CaCO3, मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू ग्राम मोलर मास। कितना हो गया? 0.02 इंटू ग्राम मोलर मास 100 होता है। कितना आ गया? 2 ग्राम्स आ गया। मास ऑफ CaCO3 आ गया हमारे पास 2 ग्राम्स। तो मास ऑफ CaCO3 2 ग्राम्स आ गया, तो 4 ग्राम मिक्सचर था टोटल। टोटल मिक्सचर 4 ग्राम्स है ना?
4 ग्राम से 2 ग्राम CaCO3 है, बचा हुआ 2 ग्राम क्या है, SiO2 है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CaCO3? 50% है कि नहीं? यस और नॉट? Percentage of CaCO3 and SiO2 in the mixture by mass. By mass. याद कर लो, what is the percentage of CaCO3 and SiO2 in the mixture by mass? ठीक, ये हो गया। तो अभी फाइनल आंसर निकाल लो। 4 ग्राम मिक्सचर में देयर इज 2 ग्राम CaCO3 and 2 ग्राम SiO2. So what is the percentage by mass of CaCO3? 50% ना। 4 ग्राम में 2 ग्राम CaCO3 तो 50% बाय मास है, एंड 4 ग्राम में 2 ग्राम SiO2 50% बाय मास। समझे क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? डाउट है? राइट, पेज चेंज करूं? तो हमको यहां पे क्या है, देखो, वी हैव 4 ग्राम ऑफ CaCO3 प्लस SiO2 का ये मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में क्या है, मास ऑफ CaCO3 कितना आ गया, 2 ग्राम्स आ गया, एंड मास ऑफ SiO2 कितना आ गया, 2 ग्राम्स आ गया। यस, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ CaCO3 2/4 into 100 is equal to 50% by mass. Yes, and percentage of SiO2 is equal to कितना, 2/4 into 100, which is again equal to कितना, 50% by mass. क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो, किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ भाई। राइट, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है 44 ग्राम sample of a natural gas consisting of, हुआ नहीं था क्या लिख के? ये तो अपने आप से भी कर सकते हो, परसेंटेज ही तो निकाला है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, हो जाए तो बताना। आज शाम को नीट वालों का डिस्कशन रख दूं, नीट के पेपर का। पहले नीट के पेपर का डिस्कशन करते हैं, फिर अगले स्लॉट में जेई वालों का कर देते हैं। तो 6:15 से आज नीट वालों का डिस्कशन रख देते हैं और कल जेई वालों को रख देंगे। 6:15 से नीट वालों का डिस्कशन रख देते हैं, कल जेई वालों को रख देंगे। यस, उसके बाद जो होमवर्क दिया है वो पूरे बैच का कंबाइंड डिस्कशन ले लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि 4 डीबीपीज हो गए, और उसके बाद जो मैंने जो शीट जो दिए थे मोल के 1 2 3 शीट, उससे होमवर्क था, वो एक साथ कंबाइंड हो जाएगा शाम को। चलेगा? ठीक, तो अगला क्वेश्चन लिखो। 44 ग्राम सैंपल ऑफ अ, मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा, सिर्फ नीट वाले ज्वाइन करेंगे। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सिर्फ नीट वाले में क्लास, बिकॉज बैच एक ही है ना। शाम को क्लास शेड्यूल करूंगा 6:15 बजे,
सिर्फ हाँ 6:15 को करूंगा, 6:15 को करूंगा, सिर्फ नीट वाले ज्वाइन करेंगे, जेई वाले आज ज्वाइन नहीं करेंगे, जेई वालों को डिस्कशन कर लूंगा, चलेगा? चलेगा, राइट? 44 ग्राम सैंपल ऑफ अ natural gas consisting of मीथेन, आज जेई वालों को ज्वाइन नहीं करना है, एंड इथाइलिन C2H4 was burned in excess of oxygen yielding मतलब गिविंग 132 ग्राम CO2 and some water as products. What is the percentage by mole of ethylene in the sample? Also calculate percentage by mole of ethylene in the अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, कल करेंगे इसका डिस्कशन क्लास में. इन द सैंपल ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज ग्राम मोलर मास ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है, इथाइलिन, इथाइलिन ये मीथेन है और ये इथाइलिन है. इथीन मतलब इथाइलिन बोलो, इथीन बोलो, एक ही बात है. इथाइलिन C2H4 was burned. This is C2H4. Yes or not? And this was burned in excess of oxygen yielding 132 gram CO2 and some H2 as products. What is the percentage by mole of ethylene in the sample? Also calculate the average gram molar mass of natural gas. ठीक, तो ये लिख लो. विल स्टॉप है. थैंक यू भाई, टेक केयर. शाम को आज नीट वालों को पेपर डिस्कशन लूंगा और कल जेई वालों को लूंगा. ठीक है, राइट? आज जेई वाले ज्वाइन नहीं करेंगे शाम को. ठीक, चलो, थैंक यू.